दोस्तों, क्या आपने भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान में निवेश कर रखा है और आप जानना चाहते हैं कि इस प्लान में आपको मैच्योरिटी पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में अगर एक कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि म्यूचुअल फंड्स को टक्कर दे सकता है तो वो है यूलिप प्लान या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। और इसका कारण ये है दोस्तों कि जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक उसी तरह से यूलिप प्लान में भी आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 12% इंटरेस्ट मिलना आम बात है। दोस्तों, क्योंकि यूलिप प्लान जो है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, इस वजह से इसमें आपको इंश्योरेंस कवर और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है, जिसको मैंने डिटेल में जो है एक प्लेलिस्ट में कवर किया है, जिसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डेफिनेटली वहां जाके चेकआउट करें अगर आपने इससे पहले यूलिप प्लान के बारे में नहीं सुना है, या फिर हो सकता है कि आपने यूलिप प्लान में इन्वेस्ट तो किया है बट आप उसके बारे में आधी अधूरी जानकारी रखते हैं तो। बट दोस्तों, आज का चर्चा का विषय है यूलिप प्लान में होने वाले टैक्सेशन के बारे में, क्योंकि साल 2021 से पहले जितने लोग भी यूलिप प्लान में निवेश करते थे उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे जो है आपको मैच्योरिटी के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता था। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं यूलिप प्लान जो है वो भी टैक्सेशन के दायरे में आ चुका है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भारत के जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे वो कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए यूलिप प्लान में निवेश करने लगे। और ये भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़े बड़े अमाउंट जैसे 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए का जो है वो प्रीमियम अमाउंट जमा करते थे, और मैच्योरिटी के टाइम पे उन्हें जितना भी प्रॉफिट होता था उस पर वो एक पैसा भी टैक्स नहीं देते थे। अब जब इसकी नज़र जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पड़ी और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को पड़ी, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी लगा कि यहाँ पर जो है कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं यूलिप या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एक अलग ही लेवल का जो है एडवांटेज मिल रहा है जो कि म्यूचुअल फंड्स को नहीं मिल रहा। और वहीं से दोस्तों चालू हुई ये शुरुआत, जहां पे यूलिप प्लान में भी टैक्सेशन लगने लगा है। और क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूलिप प्लान में निवेश करा है और कई ऐसे हैं जो कि यूलिप प्लान में निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिसाइड करने में कि या यूलिप प्लान में अब भी इस टैक्सेशन को देखते हुए क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों, हम लोग एक नज़र डालते हैं क्या वो अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जो है ये बड़ा बदलाव आया है। इस अमेंडमेंट में ये लिखा गया है कि द पॉलिसीज आर इशूड ऑन और आफ्टर February 1, 2021 एंड इन केस if you have an insurance premium of 2.5 lakhs or more for any of the previous years, then the amount received at the time of maturity will be taxable. इसका मतलब दोस्तों कि आपकी यूलिप प्लान जो कि फरवरी 2021 के बाद जो आपने ख़रीदे हैं, अगर वहाँ पे आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख के ऊपर का अमाउंट है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी अमाउंट आपको प्रॉफिट के रूप में मिलता है उस पर जो है आपको टैक्स लगेगा। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ परचेज मल्टीपल यूलिप प्लान एंड एन एग्रीगेट अमाउंट इज पेड मोर देन 2.5 lakhs, देन इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मान लेते हैं आपने 2 यूलिप प्लान में निवेश किया है, जहाँ पे एक में जो है आपका प्रीमियम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का है और दूसरे में आपका 1.6 लाख है, तो इसका टोटल या फिर एग्रीगेट जो है 2.6 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों कि इस प्लान में जो भी आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट रहेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग एग्जाम्पल से समझें कि किस तरह से ये टैक्स अप्लाई होता है, सबसे पहले हम लोग टैक्सेशन कितना लगेगा वो समझ लेते हैं। दोस्तों, यूलिप प्लान का टैक्सेशन बिल्कुल आपके म्यूचुअल फंड्स जैसा ही है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस दोनों लग सकते हैं। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा। ये 10% का अमाउंट होता है ऑन द प्रॉफिट जो कि 1 लाख रुपीज़ के ऊपर हो, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट बनाया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं पे अगर आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट जो है आपको उसमें जनरेट होता है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट हुआ है उस पर जो है आपको 10% जो है टैक्स लगता है। वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात करें कि अगर मान लेते हैं आपने यूलिप प्लान में इन्वेस्ट तो किया बट 6-7 महीने में जो है आपने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को अट्रैक्ट करेगा और वहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका जो 15% का अमाउंट है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में देना पड़ेगा। दोस्तों, केवल इसमें इतना डिफरेंस रहेगा क्योंकि यूलिप प्लान एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इस वजह से अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो ऐसे टाइम पे नॉमिनी को जो है करंट मार्केट वैल्यू जितनी भी है उस फंड की वो पूरी की पूरी रिलीज़ की जाएगी, उस पर जो है कोई भी तरह का टैक्स नहीं कट होगा।
आइए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से यूलिप प्लान में होने वाले टैक्सेशन को समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों यूलिप प्लान में निवेश करते हैं। मिस्टर ए जिस प्लान में निवेश करते हैं वहाँ पे जो है सम एश्योर्ड का अमाउंट 15 लाख रुपीज़ है। वहीं पे मिस्टर बी जिसमें निवेश करते हैं वहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट जो है 30 लाख रुपीज़ है। ये जो प्लान है इसमें जो है उन्हें 10 साल तक जो है प्रीमियम पे करना रहता है, जिसमें मिस्टर ए जो है 85,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे करते हैं हर साल, और मिस्टर बी वहीं पे 2.6 लाख रुपीज़ का प्रीमियम पे करते हैं। अब 10 साल का जो है अवधि ख़त्म हो जाता है और मिस्टर ए को जो है 20 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया जाता है। वहीं पे मिस्टर बी को 48 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिल जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर बी ने जो प्रीमियम अमाउंट दिया है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक है, और यही कारण है दोस्तों कि मिस्टर बी को जो भी प्रॉफिट होता है उस पर जो है उन्हें अपना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अब आप इस कैलकुलेशन में अगर देखें तो उनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 18 लाख का हुआ है, क्योंकि उनके इस प्लान में जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो 30 लाख रुपीज़ का है, और उन्होंने जो अमाउंट जो है उनको मिला है मैच्योरिटी पे वो 48 लाख रुपीज़ है। तो 48 लाख रुपीज़ माइनस 30 लाख करेंगे तो जो 18 लाख रुपए होगा उस 18 लाख पर जो है उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अगर आप देखें तो अगर इसी तरह का रहा तो 10% का यानी कि 1.8 लाख रुपीज़ जो है उनके जो है टैक्स में चले जाएंगे। वहीं पे दोस्तों अगर मिस्टर बी की बात करें तो उन्होंने जो है 85,000 रुपीज़ का प्रीमियम उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिस कारण से जो है उनको इस पूरे जो भी रिटर्न का अमाउंट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है एक व्यक्ति की जिसने मिस्टर एक्स ने जो है एक यूलिप प्लान में निवेश किया है, जहाँ पे जो डेट ऑफ इशू है प्लान का वो अप्रैल 1, 2021 है, यानी कि जो अमेंडमेंट है वो फरवरी 1, 2021 का है। तो ये जो प्लान है उन्होंने अप्रैल 1, 2021 में लिया, यानी कि अमेंडमेंट के आने के बाद लिया, जहाँ पे वो जो है एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज़ का जो है पे कर रहे हैं, जिसमें सम एश्योर्ड उन्हें जो है 25 लाख रुपए का बताया गया है, और उनको एक्चुअल में साल 2031 में जो है उनको 32 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्हें फ़ायदा तो हुआ बट उन्हें इसमें एक भी पैसा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं किया। आइए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 3 अलग अलग प्लान में निवेश किया है, जिसमें उन्होंने एक प्लान में 1 लाख रुपए डाले हैं, दूसरे वाले में वो 1.5 लाख रुपए डाले हैं, और तीसरे में उसने जो है 3 लाख रुपए डाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 लाख पर उन्हें जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, 1.5 लाख में भी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि अब भी उनका जो एग्रीगेट अगर आप देखें टोटल तो 1 + 1.5 2.5 होता है, तो उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने जो तीसरा इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख रुपए का, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है 3 लाख रुपीज़ का जो है अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपीज़ को एक्सीड करता है, और इस वजह से वो जो है वो टैक्सेबल कहलाएगा। हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है यूलिप प्लान में निवेश कर रखा है, तो क्या उन्हें भी टैक्स देने की ज़रूरत है इस रिटर्न्स पे? तो जो है इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साल 2020 में ही 2.5 लाख रुपए का ऑलरेडी यूलिप प्लान में निवेश कर रखा है, जहाँ पे जो है सम एश्योर्ड उनका जो है टोटल 25 लाख रुपीज़ का है, और उनको जो है 30 लाख रुपीज़ का जो है उसमें 2030 में जो है मैच्योरिटी में मिलता है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो प्लान है उन्होंने फरवरी 1, 2021 से पहले लिया है, इस वजह से उनको जो भी इसमें रिटर्न मिलता है उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात होती है कि उस व्यक्ति ने आगे जाके इन्वेस्टमेंट किए हैं 1 लाख रुपए का, जो है उन्होंने अप्रैल 1, 2021 में लिया, यानी कि अमेंडमेंट पास होने के बाद लिया, तो भी क्योंकि ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का ही है, तो इस वजह से उन्हें उसमें कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे 1.5 लाख रुपीज़ में भी अगर उन्होंने प्लान लिया तो आप देखें कि यहाँ पे जो फरवरी 1, 2021 में एक रीसेट देखा गया है कि फरवरी 1, 2021 से पहले अगर आपने 2.5 लाख रुपीज़ का प्रीमियम वाला प्लान चालू किया है तो आप उसमें अगर कंटिन्यू करते हैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर बस फरवरी 1, 2021 के बाद से जो है नया अकाउंट रीसेट हो जाता है कि 1 लाख रुपीज़ का लिया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 1.5 लाख रुपीज़ का भी ले लिया तो टोटल जो है 2.5 लाख रुपीज़ हो रहा है तो भी टैक्स नहीं देना। बट वहीं जहाँ पे ये जो काउंट है वो 3 लाख या 2.5 लाख के थोड़ा भी ऊपर चला जाता है तो वो जो है पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाता है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यूलिप प्लान के टैक्सेशन के बारे में कंप्लीट आइडिया अब हो चुका होगा। अगर इनकेस फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, अगर आप अपना पर्सनल एग्जांपल जो है कमेंट बॉक्स में कोट करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूंगा कि किस तरह से आपके केस में टैक्स अप्लाई होगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।